गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आप लोग को चैप्टर 13 बता रहे हैं, जिसमें आज हम आप लोग को ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ ए डायग्रामेटिक diagrammatic representation of two interrelated quantities. Graph a diagrammatic representation of two interrelated quantities. मतलब डायग्रामेटिक मतलब कोई भी हम लोग दो क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन बताते हैं, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये डायग्रामेटिक ग्राफ के द्वारा, ये आरेख के द्वारा, लाइन के द्वारा हम लोग इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते, दिखाते हैं दो क्वांटिटी के बीच, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। As we know that this line is called horizontal line and this line is called vertical line. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वहां पे हम इसको ओरिजिन लेते हैं, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स डैश, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई डैश। इस साइड पॉजिटिव 1 2 3, वाई एक्सिस 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के जो राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पे नेगेटिव। ऑरिजिन के अप वाई एक्सिस में पॉजिटिव एंड डाउन नेगेटिव। तो ये जो है ये चार कोऑर्डिनेट में बढ़ता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये ऑरिजिन होता है, जिसको ओ से इंडिकेट कर रहे हैं, ये ऑरिजिन। There are various ways of representing graphically. There are various ways of representing graphically. यहाँ पे जो कई तरीका होता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। एक होता है, फर्स्ट होता है बार ग्राफ,
ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के लेफ्ट और राइट साइड है, ये ऑरिजिन के अप है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे हम लोग जो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, कारण कि यहाँ पे ऑरिजिन हो गया 1 2 3 1 2 3। एक्स एक्सिस यहाँ पे, ये वाई एक्सिस, ये जी ऑरिजिन के राइट साइड है, ये ऑरिजिन का अप है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकल, देयर आर वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली। यहाँ पे हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे। सबसे फर्स्ट हो गया बार ग्राफ, बार ग्राफ। यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे वीक, मान लीजिए डेज है, डेज ऑफ द वीक, ऑफ द वीक। एंड स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट डे इतना स्टूडेंट आता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकेंड डे ये स्टूडेंट आ रहा है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया बार ग्राफ। सेकेंड हो गया पाई चार्ट। सेकेंड तरीका जो हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्किल हो गया। पाई चार्ट हम सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम एटमॉस्फेयर में एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, अदर गैस हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन, 1% अदर गैस, अदर गैसेज। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई चार्ट। तो ये एक सर्किल हो गया, सर्किल के अंदर पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज। ये हो गया तरीका ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, ग्राफ को दिखाने का तरीका। कितने तरीके से ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करने के लिए क्या स्टेप, फर्स्ट एक्सिस, सेकंड चूज स्केल फॉर टाइम एंड डिस्टेंस, थर्ड स्टेप mark value, third line parallel to x axis, और y एक्सिस। फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट mark all the intersection point, six join all the intersection points, join all the points। सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस से लेते हैं, y एक्सिस एंड दिस x एक्सिस, ये ऑरिजिन हो गया। चूज द स्केल for time and distance, choose scale for time and distance। ये यहाँ पे ले लेते हैं टाइम एंड ये डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे एक स्केल लेते हैं, सपोज 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये 1 मिनट यहाँ पे रिपन 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट। यहाँ पे क्या स्केल है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें आप देखे होंगे इस तरह से ऐसे रहता है,
एक डीप लाइन रहता है, इस तरह से जो इंटरसेक्ट रहता है वो डीप लाइन रहता है। ये एक ऐसा रहता है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे डीप लाइन रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टाइम इन मिनट, इन मिनट एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहां पे मान लिया जाए कि हम 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो ये जो हो गया। अब यहाँ पे चूज स्केल फॉर टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पे स्केल लिए, ये टाइम का स्केल है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ये डिस्टेंस का स्केल है 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट है, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर। मार्क वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू को जो है ये 1, 2, 3, 4 इसको रिप्रेजेंट करके मार्क कर दिए। नेक्स्ट जो है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सॉरी, एंड वाई एक्सिस। तो यहां पे एक लाइन है, ये पॉइंट है, तो यहां पे ये एक लाइन होगी, ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां पे जो ये जो लाइन दी है ये क्या है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट 2 मिनट, यहां से एक लाइन होगी, तो ये 0 to 2, तो ये एक लाइन होगी, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मार्क ऑल दी इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पे जो हम लिए ये 2 सेकेंड, 2 मिनट एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, मार्क ऑल दी इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे 2, यहाँ पे 2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 3 मिनट में 3 किलोमीटर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको ज्वाइन कर दिए। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब ये तो ऐसा हो गया। अब यहां पे ग्राफ जो है the shape of the distance
टाइम ग्राफ, द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप किस तरीके का होगा, अलग अलग तरीका का होगा। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एक सीधा लाइन होगा, इस तरह से ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया था। ये ग्राफ ले लीजिए, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मार्क करिए 1 2 3 4 5 1 2 3। तो इसके पहले हम बताएं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन के तरीके का हो सकता है। सबसे पहले ये ए लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए, टू सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये लिए। ये मान लीजिए कि जो पहले इसके पहले जो बताया 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 2 मिनट से 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 है तो 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो ये ग्राफ हो गया, इस तरह से होगा, यहाँ पे ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये क्या स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो जो लाइन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और भी अलग तरीके का हो सकता है, जैसे मान लिया जाए ऐसे एक ग्राफ ले लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, ये मान लीजिए कि टाइम इन मिनट्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो ये यहां पे जो मान लिया जाए कि 1 मिनट में ये 3 किलोमीटर जाता है, नेक्स्ट 1 मिनट में 6 किलोमीटर, नेक्स्ट 3rd मिनट में 9 किलोमीटर, नेक्स्ट 4 मिनट में 12 किलोमीटर। तो यहां पे क्या है, इसके पहले जो हम देखे थे
कि ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है, अगला 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस किया, अगला 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस किया। जहां पे जो है 1 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 2 मिनट में 6 किलोमीटर कवर करता है, 3 किलोमीटर में 3 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि क्या, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड, ज्यादा स्पीड में, यानी कि यहाँ उसने 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर जा रहा था, यहाँ पे 1 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है, अगला 1 मिनट में फिर 3 किलोमीटर, अगला 1 मिनट फिर 3 किलोमीटर गया यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ होगा किस तरीके का होगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसे होगा। ये क्या है, इस साइड झुका हुआ लग रहा है, इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड में है। तो लेकिन ये भी तो कांस्टेंट स्पीड है, 3 किलोमीटर 1 मिनट में 3 किलोमीटर, अगला 1 मिनट में 3 किलोमीटर, फिर अगला 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अगला 1 मिनट में 3 किलोमीटर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो इसका भी ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरीके का अगर मान लिया जाए इस तरीके का, जीरो 1 2 मिनट्स 4 मिनट्स 6 मिनट्स 8 मिनट्स 10 मिनट्स, यहाँ पे है 1 किलोमीटर, वन 2 3 2 मिनट्स 4 मिनट्स 6 मिनट्स 8 मिनट्स, किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये जो है टाइम एंड ये डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है ये 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 6 मिनट में 3 किलोमीटर इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 मिनट जाने में 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये देखने से हमको पता चल रहा है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के साइड झुका हुआ है, ये वाई एक्सिस है, ये झुका हुआ है। तो इससे ये पता चल, यानी कि 2 मिनट में हम 1 ही किलोमीटर गए, अगला 4 मिनट्स में 2 किलोमीटर गए, अगला 6 किलोमीटर में 3 किलोमीटर गए, अगला 8 मिनट में 4 मिनट गए। यानी कि यहाँ पे जो है क्या 2 मिनट हम 1 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, यहाँ पे 2 मिनट समय हुआ, यहाँ पे 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। तो ये क्या स्पीड जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे
टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम कब कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का स्पीड स्लो है, और इसके पहले जो बताया था ऑब्जेक्ट स्पीड था, तो वो अलग ग्राफ था, यहाँ पे थोड़ा अलग ग्राफ हो गया। लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है, एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसमें क्या होता है, इट इज ए स्टेशनरी, स्टेशनरी स्थिर, यानी कि यहाँ पे ये क्या होगा, ग्राफ जो होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक ग्राफ ले लिए 0 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ मान टाइम और ये डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहां पे हो जाता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि इसके पैरेलल होगा, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा। तो इट इज स्टेशनरी, ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्थिर है। मान लिया जाए कि यहां से गए हम लोग 1 में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे आया, उसके बाद हम स्थिर हो गए, तो ये क्या होगा, टाइम पास होते जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर के 1 ही किलोमीटर है। और क्या किया फिर हम, ये 4th 5th हो गया। अगला नेक्स्ट मिनट में हम लोग वापस आ गए एक्सेस पे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो मान लीजिए कि स्कूल है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर में है, ये टाइम जो है यहाँ पे आवर में ले लिए। तो मान लिया जाए कि हम 1 आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, मान लिया जाए। और यहाँ पे स्कूल पहुंच जाने के बाद यहाँ पे स्थिर है, रुके हुए यहाँ पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है। यहाँ पे होगी स्थिर, यहाँ पे टाइम पास हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, सॉरी 1 आवर हो गया, 2 आवर्स हो गया, 3 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया, 5 आवर्स हो गया। तो यहाँ पे 1 आवर्स में यहाँ पहुंचे, उसके बाद 1 आवर में स्थिर है, यहाँ पे 1 आवर स्थिर है, यहाँ 1 आवर स्थिर है। तो ये क्या होगा, इट इज ए स्टेशनरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्थिर है। तो ये जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस जो है वो इसके पैरेलल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कर्व लाइन। तो कर्व लाइन, तो इसमें क्या होगा, द ऑब्जेक्ट हैज ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कर्व लाइन
ग्राफ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहां पे कर्व लाइन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मिनट्स हो गया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, 3 मिनट्स हो गया, उसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस किए। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है लेकिन टाइम कांस्टेंट नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट होगा लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। कभी मान लिया जाए कि 1 मिनट हो गया तो हम 1 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए, अगला 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। तो ये अलग अलग तरह का ग्राफ होगा। सबसे पहले देखते हैं यहां पे इस तरह का ग्राफ, ये देखोगे यहां पे 1 मिनट हो गया, कुछ डिस्टेंस कवर किए, अगला 2 मिनट में थोड़ा डिस्टेंस कवर किए, ये हो गया। इस तरह का फिर यहां पे नेक्स्ट वन मिनट, इस तरह का ग्राफ। ये क्या है, हमको यहां पे इस ग्राफ से देखने से ये पता चल रहा है कि हम जो है 1 किलोमीटर जाने में 1 2 3 सेकंड लगा, लेकिन फिर अगला 1 किलोमीटर जाने में हम 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर, ये अलग डिस्टेंस कवर, यहाँ पे अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे 1 मिनट है, यहाँ पे 1 मिनट 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। तो ये हो गया वन ग्राफ। नेक्स्ट अगर इस तरह का रहेगा, ये यहां पे क्या है 1 2 3 4 5 और जी 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर जाने में हमको कुछ समय लगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर जाने में कुछ समय लगा, अगला जो है यहाँ पे लगा। इस तरह का ग्राफ हुआ, यानी कि हमको कुछ कम समय लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, ये अगला हो गया इस तरीके का, कम समय लग रहा है। यहाँ पे हम 1 किलोमीटर, ये हाफ मिनट में 1 किलोमीटर का, ये हाफ किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर का, फिर यहाँ पे हाफ से भी यहाँ पे कम समय लगा और यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे हाफ से भी कम लगा और यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर यहाँ पे अगला हाफ मिनट में ये जो है हाफ से भी कम है, यहाँ पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए। यानी कि यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में यहाँ पे हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए और यहाँ पे 1 मिनट में हम क्या
3 किलोमीटर, यानी कि 3 और 2 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये क्या हो गया, कर्व ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक्स।